हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। एंड मेन जो चीज़ मैं देखूंगी कि आपका आपके पर्सन से रीयूनियन कब होगा। ठीक है, रीयूनियन कब तक होगा। बट सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी चेक करूँगी। ठीक है, आपके पर्सन की इस टाइम एनर्जी क्या है, आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपका क्या रीयूनियन उनके साथ होगा, कब तक होगा, ये देखूंगी। नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए देखूंगी। ठीक है, रीडिंग जो है टाइमलेस है। इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पे कुछ आपने फिट नहीं करना। जितनी रेजोनेट करेगी उतनी रखनी है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है, जनरल रीडिंग है इसलिए सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है सारी रीडिंग कर जाए आपसे रेजोनेट, हो सकता है सारी की सारी ना करे, हो सकता है कुछ रेजोनेट आपसे कर जाए। जनरल रीडिंग है। ओके, आप इसको मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, आप अपना फोकस अपने पर्सन पे बना के रखें। और जो लोग मुझे कहते हैं पर्सनल रीडिंग का, तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं लाइव सेशन करती हूँ, फ्री क्वेश्चन आंसर टैरो से आंसर करती हूँ। मैंने कल भी किया था, तो इसीलिए आप लोग मुझे ज्वाइन किया करें लाइव सेशन में। कम्युनिटी में मैं पोस्ट जो है अपलोड कर देती हूँ, पोस्ट लगा देती हूँ कि मैंने जिस दिन लाइव आना हो टाइम भी बता देती हूँ। तो आप लोग कोशिश किया करें कि मुझे उस टाइम ज्वाइन किया करें, और जो भी आपका क्वेश्चन हो पर्सनल, मैं उसका आपको रीडिंग के थ्रू आंसर करूँगी। ओके, बिकॉज मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं या जो उनका पर्सन है, उनका पार्टनर है, उनकी करंट एनर्जी क्या है इस टाइम, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की, जिस पर्सन से वो डील कर रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है। हॉस्टिलिटाइज 26 इस पर्सन की एज या आप लोगों की एज हो सकती है। तो ये पर्सन मुझे लगता है इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा किसी दुश्मनी, किसी अदावत पे उतरा हुआ है। ठीक है, करंट सिचुएशन इसकी ये है, या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या ये किसी ऐसी पोजीशन पे है जहाँ ये पर्सन अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। रास्ते में कोई स्ट्रगल आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रही हैं आप लोगों की तरफ आने में, तो ये पर्सन की लाइफ में कोई चैलेंजेस का ये पर्सन सामना कर रहा है, फेस कर रहा है उस किसी डिफ़िकल्टी को। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है और अदावत, किसी दुश्मनी पे उतरा हुआ है जहाँ पे ये टोटली फाइट कर रहा है ये पर्सन। इसकी करंट फीलिंग्स हैं। देखते हैं और इस पर्सन की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। ये करंट एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, कि उसकी अपनी इस टाइम लाइफ में क्या चल रहा है और ये पर्सन क्या फेस कर रहा है। तो अभी तो ये फेस कर रहा है अपनी स्ट्रगल्स को, कुछ रास्ते में ऑब्स्टेकल आ रही हैं इस पर्सन के, तो ये उन्हीं से ही सेल्फ डिफेंस कर रहा है अपना। स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक है, अपने आप को इसने स्टैंड किया हुआ है। 41 इस पर्सन की एज हो सकती है, या आप लोगों की एज हो सकती है 41। यहाँ पे आया है सेवंथ चाकड़ा, यहाँ पे कार्ड आया है। ठीक है, ये पर्सन अपना 7th चाकरा पे काम कर रहा है। ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ चल रही है। यहाँ इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही हैं स्पिरिचुअल से। ये अपना यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है कि इस पर्सन की अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इसका क्राउन चाकरा यहाँ पे ओपन होता आ रहा है, बिकॉज 7 चाकरा का कार्ड होता है क्राउन चाकरा का कार्ड। ये पर्सन को काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, जो ये पर्सन उस चीज़ को सोच रहा है, उस चीज़ पे गौर कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको काफ़ी चीज़ें जो है ना, इसका माइंड ओपन हो रहा है, इसकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है इस पर्सन की। इसको मैनिपुलेट किया गया है पास्ट में आप लोगों के रिगार्डिंग, तो ये पर्सन अब अपने आप को उस चीज़ों को फेस कर रहा है, मुकाबला कर रहा है पूरा अपने तरीके से, कंप्लीट यहाँ पे मोड में चला हुआ है उसके, और इसको समझ भी काफ़ी चीज़ों की आ रही है। और देखते हैं इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम। इस पर्सन की 42 एज हो सकती है, 26 हो सकती है, हो सकता है आप लोगों से छोटा हो एज में, हो सकता है आपसे बड़ा हो। नंबर 18 एनजाइटी। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा एनजाइटी से गुजर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई टेंशन है, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये पर्सन की मुझे एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहा है। डेफिनेटली इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, इसका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है,
तो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे एंजाइटी में है, तभी इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो इसलिए एंजाइटी का ये पर्सन शिकार है, फेस कर रहा है एंजाइटी को, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने जो आपके साथ पास्ट में किया है, ये पर्सन उस चीज़ों को लेके सोच रहा है, या इसकी लाइफ में इस टाइम कभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि इसको फेस करनी पड़ रही हैं और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। एक और मैं कार्ड देखूँगी, वन मोर कार्ड, जो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है इस टाइम। आप लोगों से बात इस पर्सन की नहीं हो रही, इसलिए भी ये पर्सन एंजाइटी में है, ठीक है। आपसे लॉन्ग डिस्टेंस है, आपसे ब्रेकअप है, सेपरेशन है यहाँ पे। 29 इस पर्सन की एज हो सकती है, या आप लोगों की एज हो सकती है। द वर्ल्ड, ये पर्सन जो है यहाँ पे चाहता है कि द वर्ल्ड डिवाइन इसका साथ दे, ठीक है। ये किसी रोड की तरफ जा रहा है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड बनी हुई है, ये रोड की तरफ जा रहा है, आगे रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी पे है, स्पिरिचुअल पाथ पे मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है। चाहता है कि ये ग्रोथ हो, बिकॉज इसके यहाँ दोनों साइड्स पे यहाँ पे पानी है, जैसे समुंदर होता है, और ये पर्सन दरमियान में चल रहा है, रास्ता तलाश कर रहा है। तो चाह रहा है कि ये पर्सन कंप्लीशन की तरफ जाए, आप लोगों के पास आए और इसकी लाइफ कंप्लीट हो। मुझे हैवी यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन द वर्ल्ड कार्ड है, यहाँ पे डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड लास्ट कार्ड होता है। कंप्लीशन चाहता है ये पर्सन आप लोगों के साथ। वैसे भी लाइफ में अपनी ये जो स्ट्रगल फेस कर रहा है, ये चाहता है इसको कंप्लीशन मिले। ये लास्ट टाइम भी कार्ड आया था 42 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कि ये पर्सन आप लोगों को कुछ स्टेबिलिटी की ऑफ़र करना चाहता है। 42 इसकी एज हो सकती है, या आप लोगों की हो सकती है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कॉइन अपना ऑफ़र करना चाहता है। आप लोग भी चाहते हो इसके साथ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, चाहे आप लोग, ठीक है। ये पर्सन अपनी फाइनेंशियली कुछ चीज़ों की तरफ भी फोकस कर रहा है, फाइनेंशियली किसी चीज़ को फेस कर रहा है, स्ट्रगल को, जहाँ से ये चाहता है इसको मनी भी काफ़ी ज़्यादा मिले, स्टेबल हो ये अपनी लाइफ में, आप लोगों की तरफ एक्शन ले। लेकिन कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। मुझे यहाँ पे सैडनेस भी फील हो रही है, बिकॉज आई कैन फील इट। मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे एंजाइटी, हैवी, सीरियसनेस। इस पर्सन की लाइफ में भी ये चीज़ें चल रही हैं। चलें नेक्स्ट देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, जो इनके पर्सन हैं, इनके पार्टनर्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। नाइट ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ऑफर करना चाहता है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग को बताता है, न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहता है। इस टाइम इसकी करंट फीलिंग्स हैं, आप लोगों के साथ बात करना चाहता है ये पर्सन, अपना पेंटिकल आप लोगों को ऑफर करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। इस पर्सन आपसे चाहता है ये पर्सन माफ़ी मांगना, आपको इस पर्सन का आ सकता है अपॉलॉजी का भी टेक्स्ट मैसेज, लेकिन डेफिनेटली ये करना चाहता है। और यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। हो सकता है आपकी लाइफ में इस पर्सन का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। मुझे फील हो रहा है इस पर्सन का आना जाना लगा रहता है, इन एंड आउट सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। आता है थोड़ी देर, आपका रिलेशनशिप सही चलता है इसके साथ, फिर ये चला जाता है, ठीक है। यहाँ घोस्ट कर जाता है, कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे घोस्ट कर जाते हैं, बिना बताए गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन गुस्से वाला हो सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पैशन, पोजेसिव एक मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन बड़ा इमेच्योर है, इमेच्योर मुझे फील हो रहा है यहाँ पर, या वैसे ही चाइल्डिश एटीट्यूड है उसका, इस पर्सन का। ये सब के सब कार्ड मैं लूँगी, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन तो लाजमी है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे लग रही है। डेफिनेटली ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोक की एनर्जी है। ये पर्सन को लगता है इसका दिल टूटा है आपसे ब्रेकअप करने के बाद। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक की एनर्जी में है। आप लोग भी हार्ट ब्रोक की एनर्जी में हो, ठीक है। यहाँ पे दिल बना हुआ है, उसमें 3 तलवारें लगी हुई हैं। डेफिनेटली 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। सैडनेस बहुत है यहाँ पे,
मुझे फील हो रही है। द टावर, ओ माय गॉड, द टावर, आपका रिलेशनशिप एकदम से ख़राब हुआ है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत बुरी तरीके से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन हो कि आपकी शादी तक बात भी पहुँची है, लेकिन चीज़ें ख़राब हुई हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चला कि लाइक ये हुआ क्या है। आप भी शॉक्ड हो गए। किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन फ़ील करता है। अभी मुझे लगता है इस पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो इस पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट भी चल रहा है, वहाँ पे भी इसका सब थर्ड पार्टी के साथ ख़राब ही चल रहा है। ठीक है, चाहे ये मैरिड है या किसी थर्ड पार्टी में है, लाइक फाइनेंशियली भी मुझे क्राइसिस इसके शो हो रहे हैं, और इसकी मदर या फैमिली के साथ भी इसका अच्छा मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और आपके साथ भी इसका बहुत बुरे से ख़त्म हुआ है, रिलेशनशिप सब ख़त्म हुआ है। ठीक है, टावर मोमेंट एकदम से ही तबाह हो गया सब कुछ। ठीक है, डिस्ट्रॉय। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करता है, किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन इगोइस्टिक भी हो सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड इस पर्सन में हो सकता है, जिसकी वजह से ये बात तो करना चाहता है लेकिन आपसे कर नहीं पा रहा ये पर्सन बात। नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन ले सकता है। ठीक है, एकदम से सडनली आप लोगों की तरफ भी एक्शन ले सकता है, आप लोगों के पास आ सकता है, लेकिन जैसे भी जो भी होगा बहुत ज़्यादा अचानक से होगा। जैसे आपका रिलेशनशिप अचानक ख़राब हुआ है ना, तो अचानक ही ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में इन भी हो सकता है। ठीक है, आउट भी अचानक हुआ है, इन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इन भी बहुत लाइक स्पीड से होगा कि सडन होगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी ये क्या हुआ है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आप लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है, 6 ऑफ कप्स की तरह सोलमेट कनेक्शन फील करता है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आपको चाइल्डहुड से आप एक दूसरे को जानते हो, या आप लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे स्टडी की है, वर्क किया है। ठीक है, आप लोग हो सकता है कुलीग हो एक दूसरे के, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखता है। आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड जो इसने किया, ये पर्सन उस चीज़ को याद करता है, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने का सोचता है, आप लोगों को गिफ्ट देना चाहता है, जैसे ये फूल दे रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको देना चाहता है गिफ्ट्स वगैरह, फूल वगैरह देना चाहता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करता है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया इस पर्सन ने। इसका पर्सन का स्टार कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, एरिस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इस पर्सन का स्टार साइन। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लास्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ टीम वर्क करना चाहता है। ओके, ये पर्सन यहाँ पे टीम वर्क का कार्ड है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे स्ट्रॉन्गली फील हो रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन की शादी हुई है और आपके साथ इसका पास्ट कनेक्शन है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, 6 to 7 ईयर्स पुराना कनेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से, या तो आपका थर्ड पार्टी की वजह से जो है ये सारा जो रिलेशनशिप था टोटली रुइन हुआ है। ठीक है, ख़राब हुआ है इस थर्ड पार्टी की वजह से। और लेकिन मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स, आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, चाहता है इसके बच्चे हों, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इस पर्सन की बने। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट के बहुत यहाँ पे कार्ड हैं, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, बिकॉज हैवीली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एस ऑफ कप्स, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, आपको ऑफर करना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यहाँ पे है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ शादी करके एक लाइफ गुजारना चाहता है, इसकी फीलिंग्स हैं। थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप ख़राब तो बहुत हुआ है, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहता है। डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन था कि आप ये पर्सन आपका रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, तो हैवीली यहाँ पे मुझे फील हो रहा है ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक था 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, बिकॉज आगे मुझे बोलने या कुछ लग नहीं रहा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, आना आपकी तरफ आना चाहता है। नाइट ऑफ वैंड्स भी एक्शन का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू ऑफर करना और आपके साथ हैप्पीली लाइफ स्पेंड करना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है। चलें खैर, मैं देखूंगी आपकी तरफ इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर जो रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन का, उनके पार्टनर का, उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन पेशेंट इग्नाइटेड, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहता है।
बिकॉज़ ये पर्सन आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है। ये पर्सन आप लोगों के लिए एक्शन 1 वीक में ले सकता है, ठीक है। 1 वीक में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है, परेशान भी बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पे सैडनेस बहुत है, इस पर्सन को भी सैडनेस हो रही है। आप लोग भी सैड हो, ये पर्सन भी सैड है। रीयूनियन ये भी चाहता है और मुझे लग रहा है आप लोग भी चाहते हो कि रीयूनियन आप लोगों का हो। नंबर 20 ट्रुथ। तो डेफिनेटली आपके सामने इस पर्सन का कोई ट्रुथ आएगा। इस पर्सन ने पास्ट में झूठ बोला आपके साथ, अब इस पर्सन की रियलिटी आप लोगों के सामने आएगी। ये पर्सन कुछ ना कुछ सच बोलना चाहता है। डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेगी, जजमेंट करेगी, ठीक है। आप लोगों के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 3 वीक्स 3 मंथ्स में आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। इट्स अ प्रेडिक्शन, तो मुझे लगता है 3 मंथ्स में हो सकती है। नंबर 9 सॉलिट्यूड। तो इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है अपने आप को। जो इसकी खामियां हैं ये उस पर सोच रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, देख रहा है कि इसने लास्ट टाइम जो आपके साथ पास्ट में किया है ब्रेकअप से पहले, या जिस बात पे ब्रेकअप हुआ है उस चीज़ को सही करने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है, सोल सर्चिंग कर रहा है अपनी। नेक्स्ट एक्शन इसका मुझे लग तो रहा है कि ये पर्सन लेगा, चीज़ें इसको समझ आएंगी, बिकॉज करंट एनर्जी इसकी यहाँ पे क्राउन चक्रा इसका एक्टिवेट हो रहा है। समझ आ रही है इस पर्सन को चीज़ों की काफ़ी, जिसकी वजह से ये सच बोलेगा आपसे और न्यू बिगनिंग चाहता है, पैशन फील करता है। नंबर 9 सफरिंग इज साइलेंस। ये पर्सन इस टाइम कुछ लोगों के पर्सन को डिले हो सकता है, ठीक है। 9 मंथ्स लग सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन को आप लोगों की तरफ एक्शन लेते हुए रिकॉन्सिलिएशन के लिए। कुछ लोगों को यहाँ पे 1 ईयर भी लग सकता है। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन अभी खामोश है, अपने आप को इसने काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है लोगों से अलग, और खामोश रह के ये पर्सन अभी रास्ता तलाश कर रहा है कि इस एनजाइटी से, इस डिप्रेशन से ये पर्सन कैसे बाहर आए। बिकॉज यहाँ पे 9 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 3 9 आप लोगों के लिए एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 इज़ द नंबर ऑफ रैप अप, ठीक है। मतलब लाइक चीज़ों को एक जो चीज़ें चल रही हैं पिछली पास्ट में उन सब चीज़ों का एक एंड, ठीक है। उस चीज़ें ख़त्म करके न्यू बिगनिंग करना। तो ये पर्सन चाह रहा है कि पिछला सारा ख़त्म हो और ये पर्सन एक न्यू एक्शन न्यू स्टार्ट करे, ठीक है। 9 नंबर है कि एक चीज़ें जो चल रही हैं आपकी सिचुएशन प्रेजेंट में चल रही है, उन चीज़ों से बस ख़त्म करने की, उन चीज़ों से निकलने की तैयारी। तो ये पर्सन खामोश है अभी, बहुत ज़्यादा खामोश रह के सल्यूशन ढूंढ रहा है कि किस तरह आप लोगों की तरफ एक्शन ले और किस तरह आप लोगों की तरफ आए। डेस्टिनी नंबर 10 कंप्लीशन चाहता है। ये पर्सन चाहता है डिवाइन इसका साथ दे, और कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पे टोटली डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, सरेंडर किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। कि जो किस्मत में अगर आपका मिलना होगा तो आप लोग मिल जाओगे। कुछ लोगों के पार्टनर्स को ये लगता है कि किस्मत में अगर होगा मिलना तो डेफिनेटली आप लोगों को किस्मत ज़रूर मिलाएगी, ठीक है, डेस्टिनी ज़रूर मिलवाएगी। अब मैं आप लोगों के लिए देखूंगी नेक्स्ट आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस। आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, वेट नहीं करना, मैनिफेस्टेशन करके टोटली सरेंडर कर दो आप। जैसे इस पर्सन की सोच है, यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड आया है कि डिवाइन की तरफ से मिलना होगा तो मिल जाओगे आप, वैसे ही आप लोग भी सरेंडर कर दो और जस्ट मैनिफेस्टेशन करो। स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आप लोगों को सच बोलने के लिए कहा जा रहा है, या आप लोगों के आगे सच आएगा इस पर्सन का, या आप लोगों को कुछ ना कुछ सच बोलना होगा, ठीक है। अगर आपने इसके साथ ब्लंडर किया है, झूठ बोले हैं इस पर्सन के साथ, तो आपको सच बोलना है। आप लोगों के लिए ये गाइडेंस। रोमांस, आप लोगों के लिए रोमांस आ रहा है, यहाँ पे रियूनियन होगी आप लोगों के लिए, आप लोगों की आपके पार्टनर से, और रोमांटिक आप लोगों का एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट और एवरीथिंग। अपने आप लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, हर चीज़ से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप करोगे तभी ये पार्टनर भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा, आपकी वर्थ समझेगा, ठीक है। सो गुड फॉर्चून, आप लोगों के लिए गुड फॉर्चून आ रही है, मैजिक आ रही है, डिवाइन यूनिवर्स आप लोगों के लिए आपका साथ देगी, आप लोगों की फेवर में सब चीज़ें होंगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और रीडिंग भी
पॉजिटिव ही है नेक्स्ट एक्शन, कुछ लोगों का डिले है, कुछ लोगों का जल्दी है। लेकिन यहाँ पे 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर आप लोगों को टाइम लग सकता है। डेफिनेटली ये पर्सन रीयूनियन आप लोगों के लिए चाहता है, आप लोगों के साथ चाहता है रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन। लेकिन इस टाइम कुछ डिफ़िकल्टी यहाँ पे मुझे काफ़ी शो हो रही है। तो बस आप लोग पेशेंस से अच्छे टाइम का वेट करो, डेफिनेटली चीज़ें आप लोगों की फ़ेवर में ही होंगी। सो कुछ भी रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों की रीडिंग थी आज की। So don't forget to subscribe, like and share. Press the bell icon. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.